जो बात आपने कहा है कि यहाँ अफसरशाही है बिहार में, तो यह बात सभी लोग जानते हैं। कुशवाहा जी बहुत बड़े नेता हैं, उन पर टिप्पणी करना हम अच्छी बात नहीं समझते हैं। कुशवाहा जी से भी आग्रह करेंगे कि एक सनकी है, एक महासनकी है, तो कम से कम आप ठीक हैं तो दोनों आदमी को कम से कम आप समझा दीजिए। इस बार आप समय निकाल के पाठक जी से मिल के कम से कम उनको आप समझा दीजिए, उसका दिमाग ठीक कर दीजिए। इस बात हम के पाठक जी को धन्यवाद देते हैं। गलत करने वाले लोग को नहीं बख्शना है। लालू जी के परिवार पर कब कौन केस हो जाएगा बीजेपी के तरफ से कोई पता नहीं है। क्या पूरे बिहार में एक लालू जी का ही परिवार है? पूरे बिहार में एक लालू यादव, तेजस्वी यादव और उन्हीं के परिवार के लोग चोरी करते हैं। नमस्कार, मैं मुखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामवृक्ष सदा, जो कि राजद के विधायक हैं। सर, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के सचिव में ठन गई है और अब कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन तक बात पहुंच गई है। क्या कहना है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं, और जो बात आपने बोला ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत विवाद हुआ था बीच में माननीय शिक्षा मंत्री और के पाठक जी के साथ, और कल जैसा हम लोगों को मालूम हुआ है, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी से भी शिक्षा मंत्री जी मिले थे, और माननीय शिक्षा मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी भी आवास बुलाए थे, और वहाँ के पाठक जी को भी बुलाए थे। जो मामला था माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और मामला कहीं न कहीं समाप्त की ओर है। इसमें कहीं कोई खास ज़्यादा बात नहीं है। राजद के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो कह रहे हैं कि कभी नीतीश कुमार जो हैं वो अधिकारियों को हथियार की तरह प्रयोग करते हैं और उनके पीछे भी कभी लगा दिया गया था। सही बात है। अब क्या कौन नेता बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हम लोग अपना वक्तव्य पर ध्यान देते हैं। सुनील बाबू क्या बोले हैं नहीं बोले हैं उस चीज़ को हम नहीं देखे हैं, लेकिन जो बात आपने कहा है कि यहाँ अफसरशाही है बिहार में, तो यह बात सभी लोग जानते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार से अफसर बाहर है, यह भी बात नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, और सभी लोग को मिलजुल कर काम भी करना चाहिए कि ताकि बिहार विकसित हो और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बहुत काफ़ी आगे बढ़े। उपेंद्र कुशवाहा हैं, पहले नाराज होकर जदयू से निकले थे, अब कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को लेकर कि एक सनकी है तो एक महासनकी तक बता दी। अब कुशवाहा जी बहुत बड़े नेता हैं, उन पर टिप्पणी करना हम अच्छी बात नहीं समझते हैं। लेकिन बिहार का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम कुशवाहा जी से भी आग्रह करेंगे कि एक सनकी है, एक महासनकी है, तो कम से कम आप ठीक हैं तो दोनों आदमी को कम से कम आप समझा दीजिए। काहे कि आप बहुत ठीक ठाक आदमी हैं। यहाँ तो बिहार में शिक्षा मंत्री का आप पागले कह दिए, और जो प्रधान सचिव है उनको भी, तो आप कम से कम ठीक हैं। एक बार आप समय निकाल के पाठक जी से मिल के कम से कम उनको आप समझा दीजिए, उसका दिमाग ठीक कर दीजिए। क्या लगता है कभी ना कहीं विवाद में लगातार रहते हैं शिक्षा मंत्री आपके, कभी रामचरितमानस, अलग अलग धर्म ग्रंथों पर बयान दे देकर, कहीं ना कहीं क्या उन पर क्या कुछ कहना, उनको कहना चाहिए? नहीं, ठीक है, सब लोग अपने अपने मन की बात करते हैं, अपने अपने मन से अपने अपने वक्तव्य देते हैं, और सब लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस चीज़ से हम लोगों का मतलब नहीं है। हम लोगों का सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, और बिहार सरकार की और माननीय मंत्री जी का और प्रधान सचिव जी का जो बदनामी हो रही है, उस बात पर विराम लगे, और बिहार में सभी लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, ताकि बिहार की शिक्षा की लो पूरे देश और विदेश तक पहुंचे और बिहार का नाम रोशन हो। के पाठक कल स्कूल में गए हुए थे, वहां पर निरीक्षण किए हैं और अब कहा जा रहा है कि के पाठक जैसे ईमानदार अधिकारी उनकी वजह से स्कूल का सुधर रहा है स्थिति, तो उस पर क्या कहना है? अच्छी बात, हम के पाठक जी को धन्यवाद देते हैं। गलत करने वाले लोग को नहीं बख्शना है, और सही करने वाले लोग को दबाना भी नहीं है। इसलिए के पाठक जी को हम धन्यवाद देते हैं, और हम चैनल के माध्यम से बोले भी थे लाइव सिटी से, के पाठक जी जितना मथा यहाँ लगा रहे हैं, अगर उतना मथा कोई स्कूल में क्षेत्र में कोई डीओ कार्यालय में बैठ के लगा देंगे, शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं के पाठक जी को। कम से कम हम लोग जो बोले हैं उस पर वह अमल करने का काम किए।
क्या लगता है तेजस्वी यादव को नई चार्जशीट में नाम आया है, मुश्किलें बढ़ गई हैं? यह सब होते ही रहता है। लालू जी के परिवार पर कब कौन केस हो जाएगा बीजेपी के तरफ से ये कोई पता नहीं है। ये सब हम लोग देखिए रहे हैं, आज 20-25 साल से झेलिए रहे हैं, झेलते रहेंगे। इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं। बीजेपी केस करवा दे। तो कौन करवा रहा है? ईडी सीबीआई कौन दुरुपयोग कर रहा है? जिस चार्जशीट में नाम आया है हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के, इससे पहले उसमें उनको क्लीन चिट मिल गया है। इससे पहले उनको उस चीज को जो है से फाइनल हो चुका था, उनका नाम हटा चुका था, और फिर चार्जशीट करने का क्या जरूरी था? क्या पूरे बिहार में एक लालू जी का ही परिवार है? पूरे बिहार में एक लालू यादव, तेजस्वी यादव और उन्हीं के परिवार के लोग चोरी करते हैं, गड़बड़ करते हैं। बाद बाकी जो बिहार में इतना मंत्री नेता लोग जो बैठे हुए हैं वह सब लोग सही हैं? यह कहीं न कहीं ओछी मानसिकता है। और बीजेपी चाहती है कि यह लोग जो है गरीब का लड़ाई लड़ता है, गरीब का आवाज उठाता है, गरीब को मुंह में आवाज देता है। इसलिए इस लोग को मनोबल को खत्म करो, इस लोग को जेल भेजो, इसको जो है दबा के रखो, ताकि गरीब का आवाज ऊपर तक नहीं जा सके। और गरीब के साथ वैसे करो जैसे मध्य प्रदेश में शुक्ला किया। तो क्या गरीब का आवाज दबाना चाह रही है भाजपा? कहने का मतलब आपका दबाना चाह नहीं रही है, दबा दिया तो दबाना क्या चाहेगी? आप चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार हैं, आप नहीं देख रहे हैं कि कहां क्या कर रहा है बीजेपी वाला? अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फार्मूला जानना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का हम नया फार्मूला निकाले हैं आरएसएस का। भारतीय जनता पार्टी का मतलब हुआ बेचकर, बी से बीजेपी का मतलब हुआ बी से बेचकर, जे से जाएंगे, पी से पार्टी, आर से राष्ट्रीय, एस से सरकारी, एस से संपत्ति। ये बीजेपी पूरे राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति को बेचकर ही दम लेंगे। जब तक पूरे राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति नहीं बिकेगा तब तक यह दम लेने वाला नहीं है। देखिए क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी और आरएसएस को लेकर, और कहीं ना कहीं बीजेपी पर जबरदस्त विरोध करते हुए राजद विधायक क्या कुछ कहे थे आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।